हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस AWS ट्यूटोरियल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे AWS S3 ग्लेशियर। ये क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसको क्रिएट कैसे करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। AWS S3 ग्लेशियर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ग्लेशियर का आइकन क्या होता है, कैसे होता है। टुडेज एजेंडा, व्हाट इज AWS S3 ग्लेशियर, बेनिफिट ऑफ S3 ग्लेशियर, यूजेस ऑफ AWS S3 ग्लेशियर, हाउ टू क्रिएट AWS S3 ग्लेशियर वॉल्ट। व्हाट इज S3 ग्लेशियर? Amazon S3 Glacier is extremely low cost storage service that provides secure and durable storage for data archiving and backup. Amazon S3 Glacier क्या है? एक पार्ट ऑफ है S3 का। S3 से कैसे हम इसे पार्ट बोल सकते हैं? क्योंकि क्या होता है, जो हमारा डाटा होता है, जो स्टोरेज करते हैं हम S3 में, वो उसी का ही पार्ट है। हम चाहते हैं कि S3 का डाटा चीपेस्ट वे में रहे और एक लंबे समय तक रहे। मीन्स कोस्ट सेविंग पर्पस के लिए हम ग्लेशियर का यूज करते हैं। और क्या होता है, इसमें अगर आप डाटा रिस्टोर करना चाहते हो तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ये एक कोस्ट सेविंग पर्पस के लिए बनाया गया। ये एज ए वर्क करता है सिमिलर टू S3 की तरह। Amazon S3 इज एक्सट्रीमली, बहुत सस्ता है, बहुत सिक्योर है। एंड जैसे कि हमारा S3 ड्यूरेबल है, स्टोरेज है, वैसे ही S3 ग्लेशियर भी ड्यूरेबल स्टोरेज है और वो डाटा को आर्काइव करता है और उसको बैकअप लेता है, बैकअप पर्पस के लिए यूज होता है। इन ऑर्डर टू कीप low cost, Amazon S3 Glacier is optimized for data that is infrequently accessed and for which retrieval times of several hours are suitable। जहां तक कि ग्लेशियर S3 ग्लेशियर का सवाल है, वो लो कॉस्ट है, उसके साथ साथ वो डाटा को इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस होता है। मीन्स ज्यादा, जैसे तुरंत जैसे ही आपने एक्सेस किया डाटा, वो तुरंत एक्सेस नहीं होता है। वो रिट्राइव करने में, मतलब डाटा को रीस्टोर करने में उसको कम से कम आधा घंटा लग जाता है। रीस्टोर इन द सेंस, अगर मुझे मेरा डाटा ग्लेशियर में पड़ा है, अगर मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे उसको एक्सेस करने में आधा घंटा, कम से कम 1 घंटा टाइम लग जाएगा। वो डिपेंड करता है कि डाटा की साइज क्या है। तो वो जो हमें S3 में कोई भी डाटा 1 मिनट 2 मिनट में लगता है, तो वो डाटा हमें एक्सेस करने में आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। इसलिए वो इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं होता है। विथ Amazon S3 Glacier, कस्टमर कैन रिलायबली स्टोर लार्ज और स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। Amazon S3 Glacier के साथ क्या कर सकते हैं, कस्टमर रिलायबल होते हैं स्टोर करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ डाटा। जिसकी साइज बड़ी हो वो भी स्टोर कर सकते हो, और छोटी अमाउंट की डाटा हो, जो डाटा छोटी हो, उसको भी स्टोर कर सकते हो। दे आर डिजाइन टू डिलीवर 99.9999999% durability and provide comprehensive security and compliance capabilities that can help meet even the most stringent regulatory requirement। इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो सेम है एज इट इज जैसे कि हमारा Amazon S3 का है। अगर आपने Amazon S3 का वीडियो नहीं देखा है हमारा, तो प्लीज हमारे आई बटन पे जाएं, वहां आपको Amazon S3 का लिंक मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में भी S3 का वीडियो जाके देख सकते हैं। हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ये कंप्लायंस को फॉलो करता है और सिक्योरिटी भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। बेनिफिट ऑफ S3 ग्लेशियर, ग्रेट ड्यूरेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। Amazon Glacier run on the world's largest international cloud infrastructure and was designed for 99% for stewardiness. Knowledge automatically distributes across a minimum of 3 physical accessibility zones that are geographically separated inside an AWS region, and AWS Glacier may automatically replicate knowledge to the other AWS region। Amazon Glacier रन करता है वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है Amazon Glacier का। और वो ऐसे डिजाइन किया गया कि जिसकी ड्यूरेबिलिटी सेम 99% उसकी ड्यूरेबिलिटी है। यू कैन अमेजिंग दैट
how it has been designed, and knowledge automatically across the minimum 3 feasibility accessibility zone। जो जियोग्राफिकली इसका 3 फिजिकली एक्सेसिबिलिटी जोन है, और ये ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होता है नॉलेज टू अदर रीजन। वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक रीजन से दूसरे रीजन में ऑटोमेटिकली ग्लेशियर रेप्लिकेट करता रहता है अपने डाटा को। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लायंस कैपेबिलिटी, Amazon Glacier offers subtle integrated with AWS Trial to log, monitor, and retain storage API call activities for auditing and support 3 totally different sort of encryption। AWS Glacier additionally supports security स्टैंडर्ड एंड कंप्लायंस सर्टिफिकेट। Amazon Glacier ऑफर करता है एक इंटीग्रेशन जो क्लाउड ट्रेल के लॉग के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो। जैसे कि आप ग्लेशियर को मॉनिटर करना चाहते हो तो वो उसको क्लाउड ट्रेल को इनेबल करना होगा उसके साथ, फिर उसको लॉग जनरेट करवा सकते हो, फिर उसको मॉनिटर कर सकते हो ग्लेशियर को, फिर रिटेन उसको कर सकते हो, एपीआई की तरह उसे कॉल कर सकते हो, उसको ऑडिटिंग पर्पस के लिए होता है, या वो टोटली इंक्रिप्शन भी उसको कर सकते हो। बेसिकली ग्लेशियर में क्या करता है, वो डाटा को इनक्रिप्ट करता है, इनक्रिप्ट के साथ साथ वो डाटा को आर्काइव करता है और बैकअप भी लेता है उसको, जैसे टार फाइल हो गया या फिर जिप फाइल हो गया। इस तरीके से वो डाटा को इनक्रिप्ट भी कर सकते, वो कंप्लायंस को भी पूरा फुल फॉलो करता है। क्विक रिट्रीवल, Amazon Glacier provide 3 retrieval choices to suit your use case। Facilitated retrieval generally return information in 1 to 5 minutes and are better for active archive use cases। Normal retrieval generally complete between 3 to 5 hour work and work well from fewer time sensitive desire like backup data, media rewriting and semi parameter analytics। ये क्विक रिट्रीवल भी है। Amazon प्रोवाइड करता है 3 रिट्रीवल चॉइस। इसमें क्या होता है, एक बहुत जल्दी, मतलब जैसे हमारा S3 में होता है उस कंपैरिजन में नहीं होता, बट फिर भी वो लगभग उसी के आसपास होता है कि 1 से 5 मिनट के अंदर डाटा आपको रिट्रीव कर सकते हो। नहीं तो वो जनरली क्या करता है, 3 से 5 घंटे का टाइम लेता है एक डाटा को रिट्रीव करने में, और डाटा को इकोनॉमिकली है। AWS Glacier intend to very cheap price। AWS object storage category permitting you to archive massive amount of knowledge at any awfully low price। This makes it possible to retain all knowledge and the information the user would like to use in case like data lakes, analytics, IoT, machine learning, compliance and media plus archiving। You pay just for what you would like with no minimum commitment or upfront fees। Amazon Glacier का लाने का मकसद यही है, मान लो मेरी एक हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उस हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मान लो मेरे सन 2000 का डाटा पड़ा हुआ है कि मुझे जरूरत भी नहीं है, बट होता क्या है, मान लो कभी मुझे सन 2 के किसी का डाटा लेना पड़े, तो मुझे कभी डाटा लेना पड़े तो वो मुझे मिल सके। और S3 में अगर मैं वो डाटा रखूं तो वो मेरे लिए चीपेस्ट नहीं है, वो बहुत मेरे लिए एक्सपेंसिव रहेगा, और मैं नहीं जानता कि उसका मुझे फ्यूचर में यूज है कि नहीं है, बट हमें वो डाटा रखना है। तो हमें वो डाटा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम उसको S3 ग्लेशियर में मूव कर देंगे। वो एक चीज तो वो चीपेस्ट है, ड्यूरेबिलिटी सेम है, जो S3 का है वो ड्यूरेबिलिटी इसका भी है, और थोड़ा टाइम लगता है रिट्राइव करने के लिए, बट हम मैनेज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि S3 हमारा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जबकि जो हमारा ग्लेशियर है वो बहुत चीपेस्ट है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वो बहुत इकोनॉमिकली है, और वो क्या करता है, डाटा को आर्काइव कर देता है, अपने फॉर्मेट में आर्काइव कर देता है, जिससे कि डाटा की साइज भी छोटी हो जाती है, ठीक है। और जैसे कि हम उसको यूज कर सकते हैं डाटा लेक्स में, एनालिटिक्स में, IoT में, मशीन लर्निंग और कंप्लायंस भी होता है, उसको फॉलो करते हैं, मीडिया प्लस आर्काइविंग भी। हमें उतना ही पे करना है जितना हमें यूज करते हैं, विथ नो मिनिमम कमिटमेंट, जो कोई मिनिमम कमिटमेंट हो वो, और अप फ्रंट फीस भी। यूजेस ऑफ AWS ग्लेशियर, यूज कहाँ होता है मोस्टली AWS ग्लेशियर की, डिजिटल स्टोरेज, जहाँ डिजिटल स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है वहां हम उसको यूज करते हैं। साइंटिफिक डाटा स्टोरेज, जो साइंटिफिक जो रिसर्चर होते हैं, जो मान लो 2000 का या
1990 का डाटा या 1918 या 1720 के किसी ऐसा पुराना डाटा है, हम उसको स्टोर करने के लिए, साइंटिफिक डाटा को स्टोर करने के लिए भी यूज करते हैं। हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन में हर डाटा को आर्काइविंग करके भी हम यूज करते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाया। रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस आर्काइविंग, रेगुलेटरी और कंप्लायंस आर्काइविंग के लिए भी यूज करते हैं। मैग्नेटिक टेप रिप्लेसमेंट भी हम इसको कर सकते हैं। अब इसको स्टेप क्या है क्रिएट करने का, तो इसका स्टेप ये है कि आप पहले आप सर्विस में जाएंगे, फिर सर्विस में वहां ग्लेशियर टाइप करेंगे, या फिर स्टोरेज की कैटेगरी में जाएंगे तो वहां आपको S3 ग्लेशियर मिल जाएगा। वहां क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डैशबोर्ड आएगा जिसमें वो पूछेगा कि Amazon S3 Glacier, Amazon S3 Glacier is an extremely low cost storage service that provides secure, durable and flexible स्टोरेज फॉर डाटा बैकअप और आर्काइविंग। तो आप क्लिक करेंगे क्रिएट वॉलेट, उसके बाद चूज करेंगे रीजन एंड देन प्रोवाइड ए नेम फॉर योर वॉलेट, देन क्लिक नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, आप यहाँ रीजन सेलेक्ट करेंगे, नाम देंगे और नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद आप सेट इवेंट नोटिफिकेशन। अभी हम इस डेमो में क्या करेंगे, हम जो बाय डिफॉल्ट है उसी को फॉलो करेंगे और नेक्स्ट स्टेप करेंगे। उसके बाद आप रिव्यू करोगे कि आपने क्या दिया है, रीजन और वॉल्ट नेम आपने क्या दिया है। ठीक है, उसके बाद आप सबमिट करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका Amazon ग्लेशियर वॉल्ट है वो क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे आप उसकी डिटेल चेक कर सकते हो। उसके बाद यू कैन सेट ए रिट्रीवल पॉलिसी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, आई हैव प्रोवाइडेड इट एज फ्री ट्रायल ओनली। क्या कर सकते हो आप, रिट्रीवल पॉलिसी भी सेट कर सकते हो, आप कैसे यूज करना चाहते हो। यहाँ 3 तरीके की, अब जो हमने डिस्कस किया था कि 3 तरीके का ये रिट्रीवल पॉलिसी देता है। फ्री टायर में तो मोस्टली बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मैक्सिमम रिट्रीवल 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB को डाटा रिट्रीव करने में 1 घंटा लग जाएगा। और नो रिट्रीवल लिमिट, ऑल वैलिड डाटा रिट्रीवल रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड, डाटा रिट्रीवल कॉस्ट भी वेरी बेस्ड ऑन योर यूजेस। उसके बाद हम सेव कर देंगे। तो जैसे आप चाहोगे उस तरीके का आप ऑप्शन सेलेक्ट करके आप उसको यूज कर सकते हो रिट्रीवल करने के लिए डाटा को। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं और आपके लिए हम ऐसी नई नई वीडियो लेके आते हैं। और दोस्तों इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।